राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि माता कैकेयी का प्रभु श्री राम के साथ कितना प्रेम था, लेकिन जब इतना प्रेम था एकदम नफरत कैसे हो गई, ये कुसंग का असर था। और सबसे बड़ी बात, जो माता पिता के संस्कार होते हैं, जैसे माता पिता के गुण होते हैं, वो उनके बच्चों में अवश्य आते हैं। कि कई के माता पिता के संस्कार ऐसे ही थे जो लोभी, थोड़े स्वार्थी संस्कार थे। अब देश को बड़ी उम्र में उन्होंने सुंदर कन्या दी और यह भी बोला कि कन्या से विवाह तभी करेंगे जब उसका पुत्र सिंहासन पर बैठेगा। एक बात सुनिए, हम और आप कहीं जाने के लिए कपड़ों का बैग बनाते हैं, उसमें कपड़े रखते जाते हैं, लेकिन जो कपड़े सबसे पहले रखे होते हैं वो नीचे होते हैं और जो बाद में रखे होते हैं वो ऊंचे होते हैं। त्याग और समर्पण के जो कपड़े थे, जो रघुवंश में आकर के कई के चरित्र में आ गए थे, मंथरा ने धीरे धीरे उन वस्त्रों को हटाना शुरू किया। जिस तरह सबसे पहले रखे हुए कपड़े सबसे नीचे हैं, उसी तरह जो कैकेयी के अपने मायके के संस्कार थे वो स्वार्थ और लोभ के थे। मंथरा ने उन्हें जागृत करने के लिए त्याग और समर्पण के कपड़ों को हटाना शुरू किया। कैकेयी ने कहा, इतनी खुशी का अवसर है कि राम को राजा बनाया जा रहा है, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? मंथरा सोचती है, ये तो मेरी सारी बाजी उल्टी कर देगी। इसको तो राम के राजा बनने की इतनी खुशी हो रही है, इसकी बुद्धि कैसे पलटूं? मैंने राज्याभिषेक की खबर दी, पहले पता होता तो महल सजा होता। कि कई कहती है, तो एकदम महाराज ने निर्णय लिया, अगर मुझे पहले से ज्ञात होता तो मेरा महल सबसे पहले सजता। मुझे तो समय नहीं मिला कि मेरे राम का राज्याभिषेक है और मैं अपने महल को सजा भी नहीं पाई। 15 दिन 14 रातें हो गई उत्सव होते हुए। मंथरा ने कहा, तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं होने दी महाराज ने, और चुपचाप राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। वैसे तो हर बात तुमसे पूछे बिना कुछ करते नहीं, तो ये निर्णय कैसे ले लिया कि गद्दी राम को दूंगा? कैकेयी ने एक तमाचा मारा, तूने महाराज के विरुद्ध कैसे बोल दिया? मंथरा झूठे आंसू बहाने लगी। जो प्रपंची लोग होते हैं ना मेरे भाई बहन, वो सच्चा दिखाने के लिए रोएंगे भी, चिल्लाएंगे भी और कहेंगे कि हमने तो तेरा भला चाहा है, हम ऐसे कब हैं। आजकल भी होते हैं ऐसे लोग जो होते गलत है, लेकिन आंसू बहाकर अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते हैं। तुझे तिलक से जलन क्यों है मंथरा? कैकेयी ने पूछा। अब क्या बोलूं, जीभ खींच लेने की धमकी देती हो, कोई राजा बने, मैं तो रानी बनूंगी नहीं, मैं तो दासी की दासी रहूंगी। हाँ, तू जो है ना इतनी बड़ी रानी, तू दासी जरूर बन जाएगी। पहला दाव चला। कैकेयी ने कहा, किस में इतनी शक्ति है जो मुझे दासी बनाए? अब मंथरा सोचती है कि अब आग में घी डल गया। कहती, तेरी सोच तुझसे अपने पैर धुलवाएगी और तेरे पुत्र को दास बनाया जाएगा और तू रहेगी कौशल्या की दासी। अरे भोली रानी, सोत अगर मिट्टी की भी हो ना तो वो भी जहरीली नागिन होती है। उस कौशल्या ने ऐसा डंक मारा कि तेरा सब कुछ छीन लिया। तेरा महाराज के प्रति इतने वर्षों का प्रेम सब कुछ समाप्त हो गया। आज देखो अपने बेटे को राजा बनाने जा रही है। कैकेयी के दिमाग में अभी भी बात नहीं आती। वो कहती है, महाराज के लिए मैंने सहन कर लिया मंथरा, लेकिन राम के बारे में अगर कुछ बोलेगी तब तमाचा नहीं मारूंगी, तेरी गर्दन काट दूंगी। मंथरा सोचती है, ये क्या हो जाता है इसको बार बार। और फिर मंथरा से पूछती है, आपके पास क्या प्रमाण है, बताओ कि महाराज ने या कौशल्या ने मिलकर यह निर्णय लिया है। कहती, एक ही प्रमाण है कि कौशल्या ऐसे कभी नहीं कर सकती
क्योंकि अगर वो ऐसी माता होती तो राम जैसे पुत्र को जन्म ना दिया होता। उसके मन में ऐसे विचार कभी नहीं आ सकते। मंथरा असफल होते हुए भी कोशिश नहीं छोड़ती। मंथरा यही तो असली मंथरा है मेरे भाई बहन। उसको अपनी असफलता कभी नहीं दिखती। वो अपने दाव पे दाव चलती रहती है, अपने पासों को आगे बढ़ाती रहती है। किस तरह इसके आगे मंथरा ने फिर समझाने का प्रयास किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।